अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तोते की आँख ख़राब हो गई है। क्या हुआ इसको? आँख खराब हुई है। अल्लाह। डालो इस पे ज़रा सा करके गुलाब डालो। तो जी इधर मैं और मेरे हस्बैंड हम रूम की सफाई कर रहे थे, सही डीप क्लीनिंग, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और फिर रमज़ान में तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सारी हमने चीज़ें बाहर निकाली, ऊपर छत पे हमारी ज़ेम वगैरह हो रही थी, तो इसको पहले साफ़ किया। बहुत ही मतलब छत की वजह से सारा रूम हमारा ना बहुत गंदा लग रहा था। और ये टेबल मुझसे टूट गया था इस तरह कि इसके ऊपर जो नवाज़ पड़ा हुआ था ना, वो मैंने उठाया और वो मुझसे मेरे हाथ से वो गिर गया, तो ये टूट गया। इतना मेरा दिल खफा। एनी हाउ, सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, वो मतलब सफाइयाँ ही होती हैं। जो डीप क्लीनिंग होती है उसको करना मतलब बहुत ज़रूरी भी होता है, ज़रा मुश्किल भी लगता है। और मैंने काफ़ी टाइम बाद हमने की, वैसे इतना गंदा नहीं हो रहा था, लेकिन खिड़कियाँ वगैरह और छत वगैरह ये काफ़ी गंदी हो रही थी। तो इसलिए हमने आज हिम्मत की, हमने कहा चलो कर लेते हैं। हस्बैंड मेरे कितने दिनों से कह रहे थे कि जिस दिन मैं घर में हूँगा उस दिन साथ ही कर लेंगे। और आपको हमारे रूम में खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ दिखाई देंगी माशाल्लाह, मतलब इतनी हमारे रूम, बड़ा रूम भी और खिड़कियाँ ही नहीं ना। या अभी तो नहीं, अभी ओ कहाँ खैर है ना। ओ हो खैर है ना, एक पी ले। ओ यार प्लीज। इसका एक बॉल मुझे मिल गया। और मैं एक टाइम पे ये सारा कुछ देख के मैं घबरा भी गई थी ना, मतलब मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन मैं हस्बैंड को कह रही थी कि इतना मतलब नहीं करते ना, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, एक एक चीज़ हम बाहर निकालेंगे, दिस एंड दैट ना। और आसमान को देखिए माशाल्लाह, इतना कोई प्यारा लग रहा था, बादल इतने प्यारे लग रहे थे। तो साथ साथ हम थक गए थे फिर हमने जूस पिया और उसके बाद भूख भी लग गई थी। जो आपको 5-6 मिनट की वीडियो है, लेकिन बिलीव मी सारा दिन इसमें हमारा लग गया था और बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। लेकिन अगर आप एक दफ़े डीप क्लीनिंग कर लें ना रूम की, घर की, तो उसके बाद इतना मुश्किल नहीं होता। मतलब फिर साथ साथ बंदा थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से करे तो वो कमरा और वो मतलब घर आपका गंदा भी नहीं लगता। तो इधर बस ऑलमोस्ट वी आर डन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी हालत आज बहुत ही बुरी है। आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने सही डीप क्लीनिंग की अपने रूम की और बहुत ही थकावट हो गई है। सारा दिन लग गया था, मतलब हम 2 बजे से हमने स्टार्ट किया है और 6-7 तो हमें हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हो गया है रूम, क्योंकि रमज़ान में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। और दूसरा ये, मैं तो रमज़ान में मेरी बड़ी अजीब सी रूटीन होती है, 2-3 बजे तो मैं उठती हूँ तो इसलिए रमज़ान में तो पॉसिबल ही नहीं था। तो आज हमने की सारी खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ अच्छे से डस्ट ऑफ करके और बहुत अच्छे से आज सफाई की है और बहुत दिल खुश है कसम से। मतलब होता है ना कि जब आप खुद अपने हाथ से कोई चीज़ साफ़ करें। और अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैंने ये ग्रिड ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे ना ये जगह बहुत खाली खाली सी लग रही थी, तो मैं चाह रही थी इधर कुछ लगा लूँ ना। लेकिन ये जब आया मेरा इतना दिल खफा हुआ, क्योंकि ये बहुत छोटू सा है। फिर मैंने सोचा कि मतलब अगर मैं 2 मंगवा लूँ, एक इधर आ जाए एक इधर आ जाए, फिर मैंने कहा ये बहुत ही ग्रिड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल दरमियान में लगाया। साइड पे मैं देखूँगी अगर कुछ थोड़ा बहुत मैं कर लूँ इसका, मतलब साइड पे अगर मैं कुछ और लगाऊँ तो इधर मैं बीच में लगाऊंगी पोलराइड पिक्चर्स। और वो भी मैंने निकाली है, तो वो इतनी पुरानी थी ना, मतलब साल एक पुरानी थी और वो सारी फेड हो गई हैं जी। वो पिक्चर्स देखें आप लोग, बहुत फेड हो गई हैं। लेकिन फिर भी फ़िलहाल के लिए अब इतने टाइम तक इसमें खाली नहीं छोड़ सकती, तो ये फ़िलहाल मैं लगा लेती हूँ। सारी तो नहीं, थोड़ी बहुत ही लगाऊंगी। तो जी ये लग गई हैं। आई विश कि ये थोड़ा सा बड़ा होता, लेकिन चलो कोई नहीं, इसका बाद में थोड़ा सा और मैं मेकअप करूँगी, थोड़ा सा और इसका मैं डेकोर शेकोर करूँगी। ये सिंपल भी वैसे अच्छा ही लग रहा है, लेकिन साइड्स मुझे फिर भी खाली लग रही हैं, तो बहुत ज़्यादा तो इसको नहीं मैं भरना चाह रही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लगा के तो वो मैं सोचूंगी कि क्या करूँ। आप लोग मुझे बताएं साइड कुछ, अगर मैं साइड पे मतलब मुझे क्या लगाना चाहिए। बहुत ऐसे खाली खाली सा लग रहा है ना, बहुत छोटू छोटू भी लग रहा है। तो जी ये है 2-3 दिन का व्लॉग, सॉरी 2 दिन का, ये है नेक्स्ट डे। तो इधर मम्मा तैयारी वगैरह कर रही थी रमज़ान के लिए, कुछ वो बना रही थी। ये जो बना रही है मम्मा, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिंट शरबत बहुत ज़बरदस्त है। इसकी प्रॉपर रेसिपी मैं आप लोगों को मम्मा से लेके ज़रूर दूंगी। और ये आप पिए, मतलब इतना बंदा फ्रेश हो जाता है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही बेस्ट है। तो इधर मम्मा वो बना रही थी, उसके बाद जी मम्मा बना रही थी केचप। मैं कहीं और बिज़ी हो गई थी, तो मैं रेसिपीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकी उनकी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स बनाए हैं सॉरी। अच्छा जी, तो इसमें मम्मा ने पहले प्याज डाला, अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें डाली, नमक मिर्चें ये सारा कुछ डाल के इसको हल्की आंच पे बस आप लोगों ने रख देना है, ठीक है।
ये बस अच्छे से इसका पेस्ट बनेगा तो नेक्स्ट फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जिस मिनट का मैं मतलब उसका मैं आपको दिखाई थी वो इस तरह को कोई बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मैं मम्मा से जल्दी रेसिपी लेके ना मैं एक प्रॉपर इस पर एक वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोगों को सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो जी केचप हमारा बन गया था, थोड़ा ही बनाया, पहले मम्मा ट्राई कर रही थी कि देखते हैं सही बनता है कि नहीं बनता। उसके बाद जी इमली मम्मा भिगो रही थी इमली की चटनी के लिए, और ये है वो ड्रिंक जिसके बारे में आप लोगों को कह रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त। बस अब मैं और तारीफ़ नहीं करूँगी, वो जब मैं फिर बनाऊँगी फिर बताऊँगी। अच्छा जी, तो इधर मम्मा इमली का पल्प निकाल रही हैं, यही कहते हैं ना। हाँ जी, इमली की चटनी की तैयारी मम्मा कर रही हैं। इसको गर्म पानी में मम्मा ने ओवरनाइट इसको रख दिया था, और इसको भी बस हल्की आंच पे पकाना है। नमक सारी चीज़ें जो जो इसमें डलती हैं वो डाल दी थी। मतलब इमली की चटनी तो आई थिंक सबको बनानी आती है। ज़ीरा वगैरह मम्मा ने भून के और वो भी डाल दिया था। और जो नई चीज़ मैंने देखी है, मम्मा ने ना खजूरें इसमें डाली थी, इसकी वजह से इतना कोई ज़बरदस्त इसका टेस्ट बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ये खजूरें भी मम्मा ने इसमें डाल दी थी। उसके बाद जी तैयारी हो रही थी रोल वग़ैरह और समोसे बनाने की। तो इधर कीमा मम्मा ने वो कर लिया था, और उसके बाद सब्ज़ियाँ वग़ैरह मम्मा ने काट ली थी, आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो जी आलू हमारे बॉयल हो गए थे, थोड़ा-सा ये ठंडे हो जाएँ तो फिर इसको वो भी इसके छिलके-शिलके भी उतारते हैं। फ़िलहाल हम आते हैं अपने कीमे पे, तो कीमा अच्छे से भुन गया था। इसमें मम्मा ने फिर बाकी चीज़ें डाली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है। ये अच्छा जो सब्ज़ियाँ मैंने आपको दिखाई नहीं है उसके लिए बन रहा था। वैसे ये कीमा भी उसी में डलना था। तो अदरक लहसुन का पेस्ट पहले अच्छे से हमने इसको थोड़ा-सा ब्राउन कर लेना है। उसके बाद जी इसमें मम्मा ने हरी मिर्चें काट के डाली, और ये इतनी कोई तेज़ थी ना कि मतलब मिर्चें थोड़ी-सी हमसे तेज़ हो गई थी, लेकिन बाद में हमने उसको एडजस्ट कर लिया था। तो आप लोग देख के अपनी क्वांटिटी के मुताबिक और जिस तरह करना हो ना तो फिर आप लोग करें। तो इधर मिर्ची वगैरह भी मम्मा ने डाली थी। उसके बाद ज़ीरा मम्मा ने थोड़ा-सा इसमें ऐड किया। ये भी बहुत ही अच्छे रोल बनते हैं, और हम हमेशा मतलब मेरा तीसरा साल है रमज़ान का, नहीं मेरी शादी के 3 साल हो गए, तो ये मेरा तीसरा रमज़ान है। तो मम्मा ये हमेशा बनाती हैं। उसके बाद जी मम्मा ने इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड की, और दोबारा मम्मा मिर्ची काट रही हैं। बस इस टाइम ना हम थोड़े जज्बाती हो गए थे, तो मिर्ची हमसे थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। और उसके बाद जो सब्ज़ी कटी हुई थी, और सब्ज़ी बहुत बारीक बारीक काटनी है, और मैं मतलब दीवानी हूँ मम्मा की, जिस तरह वो सब्ज़ी काटती हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो सब्ज़ी वगैरह भी हमने इसमें डाल दिया है। इसमें बाकी इस टाइम पे जो आप लोग ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमने मतलब जब टेस्ट किया तो हमें ठीक ही लगा, तो इसलिए फिर हमने मज़ीद कोई चीज़ नहीं ऐड की। अच्छा, तो इसमें मम्मा ने थोड़ा-सा ये क्या कहते हैं मेथी, मेथी थोड़ी-सी डाली, क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसकी खुशबू की तो क्या ही बात है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर थोड़ा-सा मम्मा ने इसमें कीमा ऐड किया, क्योंकि कीमा जो है वो हमने आलूओं में भी ऐड करना है, उसके हमने समोसे बनाने हैं। तो इसमें अच्छे से ये कीमा मिक्स कर लेना है, और ये हमारा बैटर जो है ये तैयार है। तो जी रोल वग़ैरह का बैटर हमारा तैयार हो गया। अब आते हैं जी समोसों पे। तो समोसों के लिए मम्मा ने पहले अच्छे से आलूओं को मैश किया। बिल्कुल हलवा हमने नहीं करना, मतलब बहुत मैश नहीं करना, क्योंकि थोड़े-थोड़े जो चंक्स मुँह में आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं समोसे में। मुझे पर्सनली आई जस्ट हेट समोसा, मुझे नहीं पसंद। तो जो कीमे का बैटर था उसमें वही चीज़ें डली हैं जो उसमें सब्ज़ी में डली हैं, तो उसको हमने ऐड कर लिया, इसमें मिक्स कर लिया, सॉरी। तो ये हमारा समोसों का भी बैटर उसके बाद जी इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है, ताकि हम इसके रोल वगैरह बना लें। और मतलब हम तो जो बाज़ार से रेडीमेड इसके जो मिलते हैं वो हम यूज़ करते हैं, और जो घर में बनाते हैं भाई उनको वो तो बहुत लाइक फाइक लोग होते हैं। मतलब सलाम है उन्हें। मुश्किल काम इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ना मतलब थोड़ा लंबा हो जाता है, और थकन भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हम रेडीमेड ही हम ये ले लेते हैं। तो इधर जी हम रोल बना रहे थे। जी एवरीवन, आई विश एंड आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों, किसी को कोई जानी और माली नुकसान ना हुआ हो। इस्तग़फ़ार, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना तेज़ ज़िलज़ला मैंने नहीं देखा, मतलब क़यामत थी क़यामत, बहुत तेज़ बहुत तेज़। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मतलब बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है हम पे कि उस तरह कुछ भी किसी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ज़िलज़ला बहुत तेज़ था। टर्की में जो हुआ था उसकी टक्कर का ही था। और मैं रात से मतलब यही मैं सोच रही हूँ, और मैं हस्बैंड को भी यही कह रही थी कि इंसान किस तरह मतलब हम दुनियावी चीज़ों में बातों में हम बिज़ी होते हैं, और हम भूले होते हैं कि ऊपर भी कोई है। तो अल्लाह किस तरह अपने होने का एहसास दिलाता है। और बस बहुत ही खौफ का वो था, बहुत ज़्यादा। मैं ऊपर थी जब भी ज़लज़ला हुआ है ना मेरी शादी के बाद, मतलब 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ है, तो मैं ऊपर ही होती हूँ ना। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि सारा दिन हमने सफाइयाँ वगैरह की, तो मैं ऊपर ही थी।
तो मैं वॉशरूम धोने लगी थी। मैंने कहा सब कुछ हो गया, रूम हो गया, तो मैं वॉशरूम भी धो लूँ ना। तो मैंने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया, मैं वॉशरूम की तरफ जाने लगी ना, इतने में क्या हुआ कि ये पंखे के ऊपर ये जगह नहीं है, अब इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये हमारा पहले से थोड़ा सा था ना, तो इसमें थोड़ा सा कुछ आवाज़ें और कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा कि ये ज़िला हो रहा है। मुझे मेरे वहम गुमान में भी नहीं था ना, मैं कह रही हूँ कि ये गिरने वाला है, और मैं अपनी तरफ से ना मैंने कहा ये टेबल मैं हटा दूँ कि ऐसे ना ये बिल्कुल टूट जाए। एकदम जब तेज़ हुआ ना, फल्ला, बस मैं बाहर भागी। पहले तो मुझे समझ ही ना आई कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। इतने में मैं देख रही हूँ हर घर से चीखों की आवाज़, मतलब बहुत ही तेज़ था। फिर मैं ऊपर अकेली थी, मुझे ये भी डर था, नीचे ऊपर से मैं नीचे देख रही हूँ तो मेरी नंदे, मम्मा, बाबा सब खड़े हुए हैं ना, और मैं कह रही हूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मम्मा के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही ना, वो इतनी डरी हुई थी। मुझे कह रही है पलवशा चौकाट, पलवशा चौकाट ना, कि उसके नीचे तुम खड़ी हो जाओ। मुझे फिर भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। इतने में क्या हुआ कि बस मेरी नंद ऊपर आई, हिम्मत करके वो मुझे नीचे लेके गई। फिर हम नीचे ही गए पूरे। और मतलब इस तरह जब इंसान अकेला और इस तरह से कुछ हो जाए तो फिर तो खौफ का मतलब कुछ वो ही अलग होता है ना, लेवल ही अलग होता है बहुत। बस अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कुछ इस तरह वो नहीं हुआ। बहुत सारी जगहों पे फिर भी मैंने देखा है न्यूज़ पे कि हुआ है, नुकसान हुआ है, कुछ लोग भी मरे हैं। बस अल्लाह हम सबको माफ़ करे, आमीन। और हमारे गुनाहों को हमें इतनी अल्लाह तौफीक दे कि हम तमाम मतलब दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे वाक़यात कि इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। तो अल्लाह हम सबको बहुत माफ़ करे, आमीन आमीन। और आइंदा कुछ भी ऐसा ना हो। अल्लाह मतलब इस तरह की ये जो अल्लाह का जो अजाब होता है ना, इससे अल्लाह बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं मतलब जब रुक गया ज़िलज़ला और नीचे, मैं दिल में यही कह रही हूँ कि अल्लाह जी मैं फिर कुछ गलत नहीं करूँगी। मतलब होता है इंसान के जहन में बातें आती हैं, अल्लाह जी मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और बस माफ़िया मैं मांग रही हूँ, क्योंकि बहुत ही मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का ज़िलज़ला नहीं देखा। और फिर मैं अकेली भी थी, तो हस्बैंड मेरे नहीं थे उस टाइम घर पे, वो उसी टाइम वो घर से बाहर निकले हैं, तो मैं ऊपर अकेली थी। तो मेरा तो बस बहुत बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल। तो जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत जल्दी में वॉइस ओवर किया क्योंकि अचानक रोज़े का भी मतलब रमज़ान का भी वो कह दिया कि कल रोज़ा है, तो इसलिए मैंने व्लॉग आज नहीं अपलोड करना था, कल करना था। लेकिन फिर मैंने कहा कि कल मैं मतलब रोज़े का ही करूँगी, तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में यहीं से ही स्टार्ट करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।